हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट सवाल है एनालॉजी से संबंधित। जिस प्रकार 12 का संबंध 7 से है तो उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा, ये आप लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, मतलब हम देखिए 12 को हम क्या करें कि 7 आएगा, 16 को क्या करें कि अगला आएगा संख्या। अगर दोस्तों हम 12 में अपना से मान लीजिए कि 5 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपका 7। ठीक है, और 7 जो कि दिया गया है उसी तरीका इसमें भी लगाते हैं। 16 में 5 माइनस कम कर देते हैं तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपको 11। लेकिन 11 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऐसे सवाल सोल्व नहीं होगा। लगाते हैं कोई दूसरा तरीका। ठीक है, आप लोग सोचने की कोशिश करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा। तो देखिए अगर दोस्तों हम 12 में अपना से 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और 14 में हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 सते 14। अब यही 7 देखिए यहाँ पर दिया गया है, उसी तरीका इसमें भी करते हैं। 16 में 2 जोड़ते हैं तो देखिए 16 में हम 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 18, और 18 में उसी प्रकार 2 से भागा लगा देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। तो 9 ऑप्शन में है क्या, जी ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल, एनालॉजी से संबंधित है। जिस प्रकार 5 का संबंध 36 से है तो उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों को बताना है। मतलब हम 5 को क्या करें कि 36 आएगा, उसी प्रकार 6 को हम क्या करें कि अगला संख्या आ जाएगा। क्या करें, तो आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं बनाता हूँ। अच्छा, ये तो ऑप्शन, ये तो आंसर पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। 5 में 1 जोड़ा गया है और हो गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है ना, होता है ना। तो देखिए 36 दिया गया, कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार 6 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, और ऑप्शन नंबर सी में दिया भी गया है। देखिए 6 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 7 49 होता है। तो 49 देखिए सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे ही सवाल एस दूसरा सॉल्व होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा सवाल। सवाल बोल रहा है कि 6 मित्र FUKSM और A एक वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मतलब देखिए एक वृत्ताकार है और सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है, मुंह करके बैठे हैं, यही ना बोल रहा है सवाल। और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 6 मित्र। तो 6 लोग हैं तो 6 लोग ऐसा कर लीजिए, और कौन कौन किधर किधर बैठा है उसको बैठा लीजिए, सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए मैं बनाता हूँ। सवाल क्या बोल रहा है, ए और एस के ठीक बगल में बैठा है। रुकिएगा थोड़ा मिटा लेते हैं। ए जो है, ए और एस जो है के ठीक बगल में है। ए और बोल रहा है कि एस, ए और एस के बीच में जो है, ठीक बीच में कौन बैठा है, के बैठा है, यही ना बोल रहा है। ए और एस के बीच में के बैठा है, बगल में हो गया इतना। फिर आगे क्या बोल रहा है कि एफ जो है ना, एफ के सामने बैठा है। एफ जो है के सामने हो गया ना, देखिए सामने हो गया। अब क्या बोल रहा है, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है। एस जो है ना, एस एफ के बगल में नहीं बैठा है। बात सही है, देखिए ये तो इतना दूरी है, यहाँ अगर यहाँ रहता तो बगल में हो जाता, लेकिन नहीं है। एस जो, एस देखिए यहाँ पर है ना। तो दोस्तों एस यहाँ पर है, इसके बगल में नहीं है, एस के बगल में। ठीक है, इतना तो हो गया क्लियर। आगे फिर कुछ बोल रहा है कि एम जो है ना, एम ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है। एम जो है ना, ए और एफ, ए यहाँ पर ए और एफ यहाँ है, तो इन दोनों के ठीक बगल में बैठा है। कौन बैठा है, तो एम बैठा है। इतना तो क्लियर हो गया। एगो सीट बचा है, तो एगो कौन नहीं बैठा है, वो तो अपना से खुद से लिख लीजिए। कौन दिखाई नहीं दे रहा, यू दिखाई नहीं दे रहा, तो यू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए। अच्छा अभी आगे भी रुकिएगा, थोड़ा पढ़ने दीजिए, थोड़ा कुछ और गड़बड़ है।
आगे कौची बोल रहा है कि यदि एम और एस अपने स्थान आपस में परस्पर बदलते हैं, अब इन दोनों का लड़ाई हो गया, इन लोग अब अपना अपना स्थान बदलेंगे, ठीक है। तो एम और एस, देखिए यहाँ पर एम है तो यहाँ आ जाएगा कोची एस आ जाएगा, और यहाँ एस है तो यहाँ आ जाएगा एम, ठीक है। और इसको मिटा लीजिए, कहानी खत्म हो गया ना। तो अब सवाल कोची बोल रहा है, तो ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ए और एफ, कलर चेंज करने दीजिएगा। ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो बैठा है सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला चौथा सवाल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनाने की कोशिश करिएगा। अच्छा, ऑप्शन में से मतलब कौन सा ले ले कि सवाल सॉल्व हो जाएगा जल्दी ही, क्या करे, भागा का देखिए तो कहाँ पे लग रहा है। अच्छा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पहला दूसरा, तो देखिए पहला दूसरा, दूसरा नंबर पर भागा है, इधर नहीं है, तो हम पहले बी ऑप्शन को चेक करेंगे, ठीक है। देखिए 8 चौके 32, यहाँ पर भाग लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे सबसे पहले, हो सकता है वही सही होगा। तो जैसे लिखा हुआ संख्या लिख लीजिए 89, फिर उसके बाद 5, 15, 32, 8, 18, यही ना है। और सभी को लिख लीजिए, देखिए माइनस है, फिर उसके बाद है गुना, फिर प्लस, फिर है भागा, रुकिएगा, भागा हो गया, फिर उसके बाद है कुछ बराबर। चलिए इन्हें सॉल्व करिए तो आप लोग, यहाँ देखिए कटेगा, भागा है तो 8 चौके 32 बराबर 18 प्लस, और इधर गुना है तो गुना कर दीजिए डायरेक्ट 15 से, तो 15 5 कितना होता है 75 होता है, तो 75 लिख लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, और ये वाला 89 है, लिख लीजिए, हो गया इतना। अब क्या करें, देखिए जो 75 जो है अपने आप में माइनस में है, तो जो पहले प्लस में इन लोग को जोड़ के अब 75 घटा देंगे, ठीक है। तो 4 जो है इधर आ जाएगा, इन लोग को जोड़ लीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 4 कितना होता है 13, 13 के 3 हासिल 1, 8 और 1 हासिल लिया 9, टोटल हो जाएगा 93, 93 होगा ना। और 93 में ये वाला 75 को घटा देना है, तो घटाइएगा कितना बचेगा, 5 जाएगा 3 में, इसे हासिल लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 8, और 7 जाएगा 8 में तो बचेगा 1, यानी 18। और 18 देखिए यहाँ बराबर में 99 भी है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 18 आ गया, ठीक है। और बाकी ऑप्शन को चेक करिएगा तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों बनाइएगा आप लोग, चलिए मैं बनाता हूं। मतलब देखिए जो छोटी संख्या को क्या करना है, छोटी संख्या को मतलब बड़ी संख्या नन्ना, ऐसे आप लोग बनाइएगा सोचकर, ठीक है। ये नहीं कि बड़ी को छोटी नन्ना, वैसे नहीं, न तो गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। तो मतलब हम 12 15 को क्या करें कि आएगा 216। अगर दोस्तों इन दोनों संख्या को 12 और 15 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, यानी कि 27 हो जाएगा, ठीक है। और यही 27 में अपना से देखते हैं किसी अन्य संख्या से गुना करके, ठीक है। मान लीजिए कि 8 से गुना करते हैं, तो कितना बार में इन लोग को गुना करिए तो कितना आ जाएगा, तो 8 से 56 के 6 हासिल 5, 8 गुना के 16, और 16 5 कितना होता है, तो होता है 21। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए 216 दिया गया है, ठीक है। तो उसी सेम लॉजिक देखते हैं, इसमें भी करते हैं, वाव है ना इधर, इसको भी चेक कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, दोनों में मतलब सेम आना चाहिए। इसमें भी वही तरीका देखिए, तो 23 और 31 को जोड़िए, जोड़ के 8 से गुना करिए तो 432 आएगा का, अगर आ जाएगा तो तरीका काम कर गया, और वैसे पकड़ा जाएगा ऑप्शन में से, ठीक है। तो 23 और 31 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 3 2 5, 54 हो गया। और 54 में उसी प्रकार 8 से गुना करिएगा, 54 गुना 8 करते हैं तो हो जाएगा कितना, 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 5 40, 40 और 3 43,
ये तो भाई तरीका काम कर गया। देखिए 432 यहाँ पर दिया गया, 432 आ भी गया। ये तो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था। तो यही सेम तरीका देखते हैं, ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही होगा। चलिए पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। 14 और 24 को जोड़ते हैं। इधर मिटा देगा, कुछ नहीं करना है, जोड़ के 8 से गुना करना है। आप लोग तो जानिए गए होंगे। इधर भी साफ सुथरा कर लेते हैं, रुक जाइएगा। चलिए इतना काफ़ी है। तो देखिए 14 और 24 को जोड़िए तो हो जाएगा 4 4 8 और 2 1 3। गुना करिए 8 से तो 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 3 के 24, 24 और 6 कितना होता है 30। कितना आया 304। और 304 देखिए यहाँ पर जो कि दिया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यह तरीका तो काम कर गया। बाकी आप लोग चेक करिएगा तो आप लोगों को गलती आएगा। ठीक है, कम या ज़्यादा ऐसे करके आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल। ये भी सवाल पूछा जाता है, यूपी पुलिस SSGD में पूछा जाएगा, एकदम कंफर्म है। जो भी तैयारी कर रहे होंगे ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या बोल रहा है, छठा कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब ऑप्शन में से हम कौन सा ले ले, ये बन जाएगा। ठीक है, बन जाना चाहिए। ठीक है, समीकरण कैसे बनेगा, बनाइएगा। दीजिए आप लोग वीडियो को रोककर बनाइएगा। चलिए मैं बनाता हूँ, मतलब बनाने का एक तरीका मैं बताता हूँ आप लोग को। जहाँ भी भाग लगे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 3 3 9। अच्छा यहाँ पे देखिए तो 102 में 3 से भाग लगेगा ना, 3 3 9, 3 चौके 12। यहाँ पर देखिए भाग लग रहा है तो माइनस का भागा सी ऑप्शन में दिया गया है ना। तो पहले तो हम सी ऑप्शन को ही चेक करेंगे, काहे कि ऐसे अगर ए को चेक करेंगे फिर बी को फिर डी को तो सी को, तो ऐसे तो 1 घंटा ऐसे बीत जाएगा। उतना दिमाग नहीं लगाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ शॉर्ट तरीका वैसे ही करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाग लग रहा है तो यहाँ भी वैसे करिएगा तो जल्दी मतलब वैसे मिल जाएगा, जल्दी सवाल सोल्व होगा, मेरे कहने का मतलब है। जैसे उतारिए 136 17, फिर है 102, फिर है 3, फिर है 2 और बराबर में नहीं लिख रहा है इधर, नाना आएगा तो यहाँ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भागा है तो भागा को क्या करना है, माइनस में बदलना है। यहाँ पे सी ऑप्शन को देखिएगा, भागा के माइनस किया है तो यहाँ भागा है तो कुछ ही हो जाएगा, यहाँ माइनस, प्लस के प्लस ज्यों का त्यों हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का क्या बोले थे, भागा करना है तो भागा हो जाएगा। फिर उसके बाद गुना है तो चुपचाप गुना उतार लीजिए, हो गया। काटिए तो 3 से 102 कितना बार में कटेगा, तो 3 3 के 9 और 3 चौके 12, 34 बार में। और फिर उसके बाद 34 गुना 2 है ना इधर, तो गुना कर दीजिए डेरे का 4 दूना के 8 और 3 दूना के 6, 68 आया प्लस, ये वाला प्लस हुआ। फिर 17 माइनस 136। अब करिए तो 17 देखिए माइनस में है और 68 और 136 प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ के 17 घटाइए तो आएगा का 168। रुकिएगा इधर जोड़ लेते हैं तनी बढ़िया से, रुकिएगा। 136 और कितना है 68 ना। चलिए इन लोग को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 कितना होता है 14 के 4 हासिल 1, 6 3 9 1, 10 के 0 हासिल 1, 1 और 1 हासिल लिया 2, 204 आया। 204 में अगर हम 17 माइनस कम कर देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका कितना, गड़बड़ा रहा है क्या, ना 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 गड़बड़ नहीं रहा है। 204 में देखिए 17 घटाएंगे तो आ जाएगा 187 आ जाएगा ना। और 187 देखिए बराबर में नाना भी है, अगर इधर करिएगा तो बराबर में इधर कितना लिखाएगा 187, और जो कि 187 बराबर में नाना भी है। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बाकी इधर ए बी डी को अगर चेक करिएगा तो गलत आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, मैंने जैसे जहां पे भाग लगता है उसको उस ऑप्शन को पहले चेक करिए, जल्दी सवाल सोल्व होते हैं। ये रहा 7वां सवाल, कथन निष्कर्ष। चलिए बनाइएगा आप लोग। क्या बोल रहा है कथन, कुछ कंप्यूटर फोन है, कुछ कंप्यूटर क से कंप्यूटर लिख लेते हैं खाली, कुछ कंप्यूटर एकरा में से कौची है फोन है। ठीक है, फिर आगे कौची बोल रहा है कि सभी फोन
कैलकुलेटर है, सभी फोन जितना ही फोन है ना, जितना फोन सभी के सभी कोची है कैलकुलेटर है। इसको लिख लेते हैं कै से कैलकुलेटर, ठीक है। ये हो जाएगा कम से कंप्यूटर, हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि सभी कैलकुलेटर आईपैड है, सभी कैलकुलेटर, ये जितना ही सभी कैलकुलेटर है ना, सभी के सभी कोची बोल रहा है कि आईपैड है, आईपैड है, ठीक है। हो गया इतना। अब आइए निष्कर्ष पर। निष्कर्ष कोची बोल रहा है, कुछ आईपैड कंप्यूटर है, कुछ आईपैड, देखिए कुछ आईपैड कंप्यूटर है। कंप्यूटर को काट रहा है यूला के, जी काट रहा है, देखिए तनिसुन काट रहा है, तो बात तो सही है पहला। दूसरा बात देखिए, सभी कैलकुलेटर फोन है, सभी कैलकुलेटर कहने गया कैलकुलेटर, सभी कैलकुलेटर कोची बोल रहा है फोन है। नहीं भाई, सभी कैलकुलेटर फोन नहीं है, सभी फोन कैलकुलेटर हो जाएगा, लेकिन सभी कैलकुलेटर फोन नहीं होगा। तो दूसरा बात क्या है, गलत है, ठीक है, यही ना फोन था अंदर में। फिर तीसरा बात देखिए, तो तीसरा क्या बोल रहा है कि कुछ आईपैड फोन है, कुछ आईपैड फोन है, फोन है, देखिए फोन ये ला है, तो फोन के अंदर मतलब इसी घर में ना है, तो ये तो बात सही है। तो इसका कौन सा होगा ऑप्शन, पहला और तीसरा है ना सही। तो पहला तीसरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, पहला और तीसरा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, मोस्ट है। आप लोग एग्जाम में ऐसा हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान तरीका उससे बताऊंगा। कोई सवाल बोल रहा है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब इस सवाल के कहने का मतलब है कि आप लोग ABCD पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, A आता है, B आता है, C आता है, लास्ट में Z आता है। तो इसमें वही मतलब सवाल बोल रहा है कि सबसे पहले कौन आता है। तो कैसे मतलब बनाइएगा, सबसे पहले देखिए A आता है तो B आता है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें देखना है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे हार जीत होता है ना, उसी प्रकार इसको भी सोल्व करना है। तो जैसे देखिए सबसे पहले कौन मिल रहा है, आई मिल रहा है, तीनों पांचों में मिल रहा है आई मिल गया, तो कोई नहीं जीता तो काट दीजिए, कहानी खत्म। फिर देखिए एन पांचों में मिल रहा है, तो कोई नहीं अभी तक जीता है, ये वो भी हार गया, पांचों के पांचों कोई नहीं जीता। फिर आगे जाइएगा तो कौन मिला, एस मिला, देखिए पहला में देखिएगा एस मिला, फिर तीसरा में मिला एस, फिर उसके बाद पांचवा में डी मिला, फिर इधर दूसरा में आएगा तो ई मिला, फिर एस आया। तो ABCD आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले देखिए डी आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ई आ जाएगा। तो देखिए इसका क्रम क्या है, पांचवा है, और इसका क्रम क्या है, दूसरा है, तो दूसरा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों का कहानी हो गया खत्म, इन लोग अब नहीं रहेंगे। फिर आगे गए तो देखिए जो बचा हुआ है तीनों में एस मिल रहा है, तो एस मिल रहा है, तो इन लोग अभी कोई नहीं जीता, इन लोग हार गए अभी, ठीक है। फिर आगे गए तो आई मिला, फिर टी मिला, फिर इसमें आई मिला, है ना। तो सबसे पहले आई आता है, ठीक है। तो पहले तीसरा, इसको हम इस ऑप्शन को अभी थोड़ा बाद में चेक करेंगे, पहले लड़ाई होगा ये पहला और चौथा से, ठीक है। तो आई मिल रहा है, तो आई को पहले काट लीजिए, और आई इसमें भी काट लीजिए, कहानी खत्म हो गया। फिर आगे गया तो जी मिला और फिर डी मिला, तो सबसे पहले डी आता है, तो डी आता है सबसे पहले, तो यहाँ पर इसका क्रम क्या है, दूसरा है, पहला है, तो पहला हो जाएगा, और इसका क्रम क्या है, पांचवा है, चौथा है सॉरी, और फिर लास्ट में बच गया कौन, तीसरा, तो इसका हो जाएगा तीसरा। ऐसा किस ऑप्शन में है, देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन में है, 5 2 1 4 3, डी ऑप्शन में देखिए है, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।